दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल जीता था भाई गाजियाबाद को हराकर। भाई पहला सेमीफाइनल मुकाबला मेरठ ने गाजियाबाद को हराकर जीता, तो दूसरा सेमीफाइनल गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच ये मुकाबला है। टॉस जीता है गौतम बुद्ध नगर ने, पहली रेड देखने को मिलेगी यूपी पुलिस की तरफ से। गेम साथियों स्टार्ट हुआ है और पहली रेड में जो रेडर है वो ललित इस समय रेड में है। ललित प्रो कबड्डी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो भाई साथियों आज के समय में जो इस मुकाबले की मैं वही आपको कमियां और मजबूती बताता हूं। यूपी पुलिस का जो लेफ्ट का डिफेंस है वो मजबूत डिफेंस है। गौतम बुद्ध नगर का जो लेफ्ट का डिफेंस है थोड़ा भाई कमजोर डिफेंस है। और मजबूती ये है इस मुकाबले की कि एक खिलाड़ी सेल्फ आउट है। गौतम बुद्ध नगर के पास लेफ्ट के रेडर हैं आशीष और कुणाल, तो वही लेफ्ट के रेडर हैं 3 यूपी पुलिस के पास, चिराग, ललित और आजाद। कमजोरी दिख रही है। शुभम थोड़ा अच्छे पोजीशन में रहते हैं, लेफ्ट कवर है। और ये मैं आपको मजबूती बता रहा हूं। राठी, कुणाल कॉर्नर में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं इस समय। ये कमियां और मजबूती बताता हूं ना मैं, वो कतई परफेक्ट बताता हूं। आप लगातार मुझे देखते हैं, ज्यादातर जो मेरी जो सोच रहती है ना और जो मैं ज्यादातर भविष्यवाणी करता हूं वो सटीक बैठती है। कुछ एक आध को छोड़ के भाई भगवान तो मैं भी नहीं हूं, आप समझते हैं। कहते ना गलतियां इंसान से होती हैं। क्योंकि रवि जो काम चैन लगाते हैं, थाई होल्ड करते हैं, वो राइट के रेडरों पे अच्छा करते हैं। रचित इस समय रेड में यहां आपको बेनिफिट मिल सकता है राइट रेडर के साथ। तो मेरे हिसाब से मुकाबला पॉइंट मिलेगा एक और। मेरे हिसाब से 45-55 मुकाबला है। ये कमियां हैं जिनका मैं जिक्र करता रहा हूं बार बार। रचित, यहां कमी है। राइट का जो डिफेंस है वो उस शैली का डिफेंस नहीं है जिस शैली का इनका लेफ्ट का डिफेंस है। और रचित को लगातार रेड में चलाना होगा। ये देखो मुकाबला टक्कर का, बराबरी का मुकाबला है। हालांकि तीनों दो लंबी कदकाठी के रेडर हैं, चिराग और आजाद। दावा भाई किया गया था। ये मजबूत डिफेंस है लेफ्ट का। ललित, अमित नागर एक अच्छा कवर है, लेकिन कॉर्नर की वही ज्यादा जरूरत होती है। और अमित आए सामने से निकलकर -+1 भाई। रचित को ज्यादा चलाना हुआ और वो काम कर भी रहे बबलू नागर। कुणाल को बाहर भेजा था, उसके बाद लगातार 2 बार कामयाब हुए हैं रचित। ये खिलाड़ी
तुरप का इक्का साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, और पहले भी करके दिखाया है वो काम इसने। डू और डाई रहे गौतम बुद्ध नगर के लिए। ये कामयाबी है। एक समय पूरी तरह से भाई निकल गए थे, लेकिन वो जो मजबूती मैं आपको बता रहा था, जिक्र कर रहा था, वो मजबूती यहाँ साफ दिखती है। जो जीतेगा फाइनल खेलेगा भाई मेरठ के साथ। 4 का डिफेंस, 2 की चैन लेफ्ट में, 2 की चैन राइट में। रवि अच्छी खासी स्किल है रवि के पास। बोनस का अटेम्प्ट, बोनस मिलता हुआ। 5-6 का स्कोर है इस समय, 1 पॉइंट की लीड में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है। ये कमाल का हिंट अच्छा भाई। 7-5 का स्कोर, स्कोर है भाई 7-5। इस बार परेशान किया भाई, तारीफ करनी होगी यहाँ कुणाल की। अच्छा काम करके दिखाया था। बागपत के सामने 2 सुपर रेड की थी, और सुपर से भी ऊपर की वो रेड थी। अकेले बच्चे थे, 4 पॉइंट अर्जित करके गए। 32-32 स्कोर बराबर था। उस समय वो रेड की थी, अकेले थे कोर्ट में। लेकिन ये भाई ये तो होता ही रहेगा। रचित एक और मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। बिल्कुल भाई मल्टी पॉइंट रेड दी गई है। बोनस मिलता हुआ। 5 का डिफेंस। चिराग के पास अच्छी स्पीड है, और तीनों रेडर लेफ्ट के रेडर है, बड़े मजबूत रेडर है। और मैंने भाई आपको शुरू में कमियां बताई थी दोनों टीमों की। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गौतम बुद्ध नगर की कमी बता रहा हूं। तो ये शुभम बालियान है। आजाद 5 के डिफेंस में फिर से लीड आ गया उत्तर प्रदेश पुलिस के पास। धीरे धीरे बड़ी लीड की तरफ बढ़ता हुआ। कुणाल भाटी, गांव मायचा, गौतम बुद्ध नगर। एक और खिलाड़ी कॉर्नर में परेशानी रही है लगातार। राइट कॉर्नर 2 बार बाहर जा चुके हैं। ये भाई एक और टच पॉइंट देखने मिला है। रचित 6 का डिफेंस बोनस ऑन, और भाई कॉर्नर कवर लेफ्ट ले लिया है इस समय शुभम ने। लेके चलता हूं भाई साथियों एक बार फिर अपने आप नु करा। पॉइंट्स टेबल पर 10-11 का स्कोर है, और यूपी पुलिस 1 पॉइंट से भाई लीड कर रही है। अच्छा मैच भाई,
ये वो खिलाड़ी जो कानपुर में लगातार वही प्रैक्टिस करते हैं। 10-11 एक पॉइंट से लीड कर रहा है इस समय गौतम बुद्ध नगर। स्कोर की बात करें 10-11 का स्कोर है, 1 पॉइंट से इस समय लीड कर रहा है यूपी पुलिस। पॉइंट मिलेगा भाई एक बार फिर। स्कोर है 10-12। दो पॉइंट का डिफरेंट, लेकिन यहां कुणाल को पॉइंट मिलेगा। चिराग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी चिराग की, और तारीफ करनी होगी भाई कोच की भी। चिराग को अब तक मौका नहीं दिया था पूरे मैचों में, लेकिन सेमीफाइनल में चिराग को लेकर आए और चिराग ने आते ही भाई धमाका कर दिया बड़ा। स्कोर है 11-12, डिफरेंट 1 पॉइंट का है। ग्यारह 12 का स्कोर। दूसरा सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वो मेरठ के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगा। एक और बोनस मिला है, 11-13 स्कोर, डिफरेंट 2 पॉइंट का। 5 खिलाड़ी कोर्ट में बचे तो दूसरी तरफ 6 हैं, जहां आपको बोनस का भाई फायदा मिलता है। ये कमाल की जंप है भाई कुणाल की, फिर से डिफरेंट बढ़ता हुआ। कम हो रहा है डिफरेंट। 1 पॉइंट का डिफरेंट बचा। 12-13 का स्कोर। चार खिलाड़ी कोर्ट में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ, और मालिक अच्छी किक लगाई चाहते, स्कोर कर दिया है बराबर। आजाद चिराग अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, चिराग को मौके देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ये मेरी भाई भविष्यवाणी कह सकते हैं आप, या मुझे कबड्डी में जो अनुभव हो गया है उसे कह सकते हैं वीडियो बनाते बनाते। कबड्डी तो मैं भाई बहुत कम खेला हूँ वैसे, लेकिन अनुभव खिलाड़ियों को देखकर बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। फिर से कामयाबी मिलेगी कुणाल को। लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में, 2+2 भाई। टाइमर क्या कहता रहा था? 4 पॉइंट दिए गए भाई, 2+2। ना चल रही अमित नागर कमाल कटेगा। 19-13 भाई, कमाल की था ये, देखने को मिली है। चौदह 19 का स्कोर है। पर रोक के रखा है अब चिराग को मौके कम दे रहे। 15-19 लगातार चिराग को चलना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। 15-19 का स्कोर है, 4 पॉइंट से अभी भी लीड कर रहा है गौतम बुद्ध नगर।
थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं भाई। 15-19। फिर से बोनस का अटेम्प्ट। पंद्रह 19 स्कोर। सिर्फ तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं यहाँ कोई खिलाड़ी टिल्ड हो, टूट कर आए अंदर से और पॉइंट अपने आप मुझे आकर दे। ललित समरण बोनस का अटेम्प्ट किया क्योंकि जानते हैं वहां पे कुणाल अंदर है नहीं। कमाल का भाई टेकल देखने को मिला है और ये डू डायरेक्ट है। बोनस का अटेम्प्ट किया है। डू वो डायरेक्ट है। अगर बोनस नहीं मिला तो बाहर जाना होगा। बोनस मिला है इस बार। रवि ने भाई पकड़ मजबूत कर दी अपनी। अब 5 का डिफेंस। हेलो हेलो वॉलंटियर जिरान दोनों टीमों के पीछे पानी की व्यवस्था करते हैं। सर बस पानी की व्यवस्था फाइनल मेरठ वर्सेस यूपी पुलिस या मेरठ वर्सेस गौतम बुद्ध नगर। कृष्ण अब अच्छा वर्क कर रहे हैं क्योंकि पहले कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण सामने से हट जा रहे थे और बार बार चिराग हैंड टच करके जा रहे थे, लेकिन इस बार बिल्कुल खड़े हुए हैं डट के। रेडर को आउट दिया गया है, लेकिन निर्णय क्या आता है अभी 1-1 ईच। अच्छा एंड तक देखने को मिलेगा एक और। मध्यांतर भाई, मध्यांतर के समय स्कोर की तरफ मैं लेके चलूंगा। सत्य स्कोर की बात करें तो 17-23 का स्कोर है। 6 पॉइंट की लीड में इस समय गौतम बुद्ध नगर की टीम है। भाई सत्य स्कोर की बात करें तो 17-23 का स्कोर है। 6 पॉइंट से इस समय गौतम बुद्ध नगर लीड कर रहा है। कुणाल भाटी समरण में कुणाल ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। क्वार्टर फाइनल में भाई बागपत के सामने तो बड़ी रेडों ने मुकाबले को पलटा था। यहां भी अच्छा वर्क कर रहे हैं। बोनस मिला है। एक तरफ 5 का डिफेंस, दूसरी तरफ 6 का डिफेंस। 17-24 स्कोर। रवि रणनीति हो सकती है ये। और भाई रण मतलब क्षेत्र में नीतियों को लगातार बनाते रहना चाहिए, क्योंकि कुणाल पहले बोनस कर रहे थे, इस वजह से 5 का डिफेंस रखा है। स्कोर हो गया 17-25। सत्रह से बढ़कर 18 स्कोर हुआ। 18-25 का इस समय स्कोर।
7 पॉइंट का डिफरेंट है। अठारह 25। किर्सन डबल थाई होल्ड के साथ धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं टू डायरेक्ट पास का डिफेंस। स्कोर है 19-25, 19-26। ये राइट लेफ्ट का डिफेंस है भाई। चार खिलाड़ी कोर्ट में। वापसी कर रहे हैं यूपी पुलिस यहाँ पर। और उसी से एक बच्चा हमारा अंडर ऑफिसर योगेश वाजपेयी जो कि हमारे बीच उपस्थित है। मैं सुनील भैया से निवेदन करूँगी कि बच्चे को मोमेंटो देकर माननीय सुनील भैया थर्ड राइट टू डायरेक्ट। ये निर्णायक घड़ी साबित हो सकती है। अगर यहाँ टैकल नहीं हुआ, पॉइंट चला गया, बिल्कुल भाई टैकल कर दिया तो 3 खिलाड़ी कोर्ट में बसते डू और डाई आती, गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता था वो। लेकिन इस समय सब कुछ नॉर्मल है। गौतम बुद्ध नगर इस समय लीड कर रहा है। अच्छा प्रदर्शन। प्रसूत किया तो बड़ी जल्दी निकल कर आए थे। टू डायरेक्ट। फिर से पॉइंट एक और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जो बराबर काम कर रही है। ये जंग जारी है और पॉइंट मिला है पुलिस को। कानपुर 2025 पूर्ण रूप से सफल बनाने में सभी सटीक टाई भाई लगा रहे सभी की सहायता लगातार रवि से प्रोग्राम 4 के डिफेंस को तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है, नाकाम हो रहा है रेडिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस का। स्टेज मैनेजमेंट का सारा कारोबार संभाल रही है और इसी के साथ साथ संचालन का भी काम कर रही है। मैं कानपुर कबड्डी एसोसिएशन के संरक्षक माननीय डीसी गहलोत सर और सुनील भैया से निवेदन करूंगी कि इन छात्राओं को मोमेंटो उनका एसोड आवाज करना ऐसी करेंगे। सबसे पहले हमारी खिलाड़ी है विदुषी श्रीवास्तव। शुभ विदुषी श्रीवास्तव प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस विदुषी एक और एम्प्टी नेट देखने को मिलेगी। अमित जा रहे हैं, अमित भाई समय काट रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस इशिका वर्मा। इशिका वर्मा प्लीज कम ऑन और द एम्प्टी स्टेज। नेट राइट डू डायरेक्ट। रचित जबरदस्त गेम दिखा रहा है इस समय। 22-28 का स्कोर है। 6 पॉइंट की लीड में इस समय गौतम बुद्ध नगर लीड कर रहा है पुलिस के सामने। सुमन मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। 2 पॉइंट मिले भाई, मुश्किलों में इलाके खड़ा कर दिया है
बार बार मैं जिक्र कर रहा था शुरू में चिराग को शांत कामयाब हुए थे चिराग लगातार, लेकिन उसके बाद चिराग को रोका, जिसकी वजह से मुकाबला गौतम बुद्ध नगर के पक्ष में आ गया। लेकिन इस मल्टी पॉइंट रेड के साथ वापसी कराई है, लेकिन यहाँ अमित नागर को पॉइंट दे दिया है। अमित को पॉइंट देने का मतलब है कुणाल अंदर आ गए हैं भाई। स्कोर की बात करें तो साथियों 24-29 स्कोर हो गया है। अमित को बाहर कर दिया है 25-29। कुणाल अंदर, कुणाल की आंधी चली है लगातार इस हमारे बीच में लीग में। हमारे भाई हैं योगी भाई, इनका चैनल स्पोर्ट विद योगी, बोनस का अटेम्प्ट किया है। ये सारे मैचों का लाइव प्रसारण करते हैं मंडल, स्टेट, नेशनल। हम योगी भाई का भी ऐसे आभार करते हैं। बोनस मिला है 25-30 का स्कोर अभी साथियों, 5 पॉइंट का अंतर। पर यहां से एक वापसी का संकेत है। 2 खिलाड़ी कोर्ट में बचे हैं गौतम बुद्ध नगर के। 2 खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टेकन ऑन, यही एनसीसी की ताकत है, यही भारत की। और दोनों डिफेंडर इस समय कोर्ट के अंदर मौजूद है। अगर आप कुछ ठान लेते हैं, नवनीत नागर संभव नहीं है। और पप्पी को भी अंदर लेकर आए हैं। होता है यदि एनसीसी कैडेट के रूप में आपने जो गुण अर्जित किए हैं उन्हें हमारे देश का प्रत्येक युवा अपना सके। 2 पॉइंट और मिलेंगे, 2 और 2 4, मतलब स्कोर आ गया बराबरी पर। 29-30 का स्कोर है, मात्र 1 पॉइंट का डिफरेंट रह गया है साथियों भाई। और उस 4 के डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हुए थे चिराग भाई। स्कोर की बात करता हूँ 29-30 का स्कोर है, 1 पॉइंट का डिफरेंट इस समय। गौतम बुद्ध नगर लीड कर रहा है, और एक समय बड़ी लीड थी भाई, करीब 8 पॉइंट के आसपास लीड थी। लेकिन इस समय की अगर परिस्थिति पर नजर डालें तो डिफरेंट मात्र 1 पॉइंट का बचा है। क्या टिल्ड हो गए शुभम, और ये चाहते थे कुणाल की कोई आए डिफेंडर निकल कर मेरे ऊपर। चिराग अच्छा वर्क करके दिखाया आज, खुश कर दिया हुआ भाई कोच साहब को। छह का डिफेंस, बोनस ऑन, 29-31 स्कोर। उनतीस 31। Second one is the officer also asked Mishra, please come on the stage. कुणाल सिर्फ तोड़ रहे हैं अपने ऊपर। 29-31 स्कोर। पूर्वी विश्वकर्मा, बोनस दिया गया भाई, एंकल होल्ड किया था। 30-32 का स्कोर रहेगा। 5 का डिफेंस रह गया। ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं भाई आप इसे इस मौके पर, क्योंकि यहां कुणाल को अब बोनस नहीं मिलेगा, जिसको वो खत्म करना चाहते थे यूपी पुलिस, और 0.11 ईच लेके वो खत्म किया है। विनय खाटियान को अंदर लेकर आए हैं। बहुत समय के बाद इस मुकाबले में विनय खाटियान को देखा गया है, शायद पहली बार है मेरे हिसाब से। तो 30-32 का स्कोर है। और 2 और डाई रेड में 5 के डिफेंस में रचित। तीस 31 1 पॉइंट का डिफरेंट। बोनस का अटेम्प्ट किया भाई, शटर लाइन के नजदीक तो पहुंच गए थे। बोनस 1-1। डिफरेंट अभी भी 1 पॉइंट का बचा है। 5 खिलाड़ी कोर्ट में, सबसे अनुभवी डिफेंडर है मेरे हिसाब से शुभम।
बाहर भी गए हैं तो बोनस लेने के बाद भाई ये मजबूती है। चिराग भी बाहर गए थे तो बोनस लेकर बाहर गए थे, जिसकी वजह से मुकाबला अभी भी ओपन है भाई। बच्चों को अभी बस स्टेज पे सभी लोग आ जाइए, सभी बच्चे स्टेज पर आ जाए। और मैं अपने अध्यक्ष महोदय श्री जितेंद्र कुमार से मिलूंगी, अपनी को ज्वाइन करें। ये आजाद ने बड़ा पलटवार कर दिया भाई। आजाद ने मल्टी पॉइंट रेड के साथ भाई सबसे जो बड़ी कामयाबी है इसमें वो ये है कि रवि को बाहर भेज दिया है, और रवि बड़ा अच्छा कार्य कर रहे थे राइट कॉर्नर में। लीड में आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस 1 पॉइंट की। अगर भाई साथियों मेरठ बनाम उत्तर प्रदेश पुलिस से मुकाबला हुआ फाइनल मुकाबला, तो ये बड़ी कहानी हो सकती है, क्योंकि एक अंतिम 5 मिनट एक बड़ी कहानी बनी थी। मैं सभी एनसीसी कैडेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां फाइट देखने को मिली थी। 33 गौतम बुद्ध नगर। 33-34 का स्कोर है। 1 पॉइंट की लीड में इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस है। और डू और डाई रेड है। 33-34 का स्कोर है। 1 पॉइंट से लीड कर रही है इस समय पुलिस की टीम। कुणाल के हाथ से फिर से वापसी कराएंगे, बार बार करके दिखाया है। बिल्कुल भैया, जो डिसीजन वो करेक्ट डिसीजन दिया गया है, क्योंकि जब वो बाहर गए थे पूरी बॉडी बाहर थी लेकिन हाथ सटा के रखा था पूरी तरह से। अंतिम 4 मिनट का समय शेष और 2 पॉइंट की लीड में इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस। बड़ी कहानी हो सकती है। विजय तेवतिया टाइम आउट। 33-35 का स्कोर है। 2 पॉइंट की लीड इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। डू और डाई रेड है। क्या यहां से स्कोर फिर से कम होगा या आजाद इस मुकाबले को पूरी तरह से बोले पुलिस के पक्ष में झुका देंगे? झुका दिया है भाई ये मुकाबला। बैक होल्ड करने के लिए गए थे रचित। अंतिम 3 मिनट 33-36। लो भाई, रही सही उम्मीदों को पस्त कर दिया ललित ने इस टैकल को बनाकर। 33-37 का स्कोर है। सुपर टैकल ऑन। 2 खिलाड़ी कोर्ट में हैं। मेरे हिसाब से आजाद को लौट के आना चाहिए, क्योंकि लेकिन भाई ये बड़ी कहानी बयां कर दिया, क्योंकि यह समय की सीमा है। स्कोर हो गया 33-41। 8 पॉइंट की लीड में आ गया। अंतिम 2 मिनट का समय शेष है, क्योंकि ये कहानी नहीं घटती अब तक। 7 पॉइंट की अभी भी लीड है। 34-41 का स्कोर है। ये इस समय के बोनस कह सकते हैं आप इन्हें। वॉक लाइन क्रॉस करना भी, लेकिन ये क्या बोला था अभी मैंने, ये कहानी नहीं घटती। 5 का डिफेंस। 35-41। नरेश कुमार जी और रोहित गौतम जी हैं, जिन्होंने इन 3 दिनों में भोजन करने से लेकर 36-41। 36-41 स्कोर। जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष अंतिम 1 मिनट का समय शेष। ये बड़ी रेड है भाई, और मैच ही समाप्त हो गया है मेरे हिसाब से। तो 36-44 का स्कोर हो गया। एक और पॉइंट। 37-44 लीड फिर से 7 पॉइंट की आ गई है। मैं करण जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान
37-44 37-45 महज औपचारिकता बाकी बा इस मुकाबले में। अब 38-45 लास्ट रेड इस मुकाबले की। और भाई 38-45 के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने। और भाई जो घमासान होने वाला है ना, जो लीग में पूल के मुकाबले में हुआ था मेरठ वर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच, वो कुछ ही क्षणों में भाई देखने को मिलेगा आपको। फाइनल मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। कमाल का मुकाबला देखने को मिला था। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जबरदस्त ये गेम भाई।